थोड़ा सा क्लियर हुआ सर? जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए उसमें लिख रखे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेफिसिट में इसको नहीं लिखेंगे सर, उसके लिए एक अलग टर्म है करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD, वो खैर इकोनॉमी में डिस्कस कर लेंगे। CAD करंट अकाउंट डेफिसिट, वो एक अलग चीज है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी ये बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ऑब्वियसली घाटा कैसे होगा हमें, उसमें भी डेफिसिट कैसे आएगा, जब इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा एक्सपोर्ट से, जब हम आयात ज्यादा कर रहे हैं निर्यात की अपेक्षा, तो ऑब्वियसली घाटा हो गया हमें। अगेन उसको भी घाटे को समझने की जरूरत है कि वो घाटा एक्चुअली में घाटा किस वजह से है। सपोज करो हमारा इंपोर्ट बढ़ गया एक्सपोर्ट से, लेकिन हमने इंपोर्ट पे खर्चा किस चीज पे किया है, हमने नई मशीनें बनाने वाली मशीनें इंपोर्ट करा, उस पर ज्यादा खर्चा करा रैदर देन सिर्फ तेल पे, तो वो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। अगेन लेकिन हमने उस पे खर्चा किया लग्जरी आइटम पे, गोल्ड पे हमने खर्चा करा इंपोर्ट करने में, तो सर वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? गोल्ड इज नॉट प्रोडक्टिव, गोल्ड इज नॉट प्रोडक्टिव। गोल्ड से करोगे क्या? आओगे ज्वेलरी पहनोगे, दूसरे के पास चलेगी, फिर ज्वेलरी पहनी, क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ देश का। तो इससे बेटर तेल ही मंगा लो, तेल मंगाओगे तो क्या होगा? बिजली बनेगी, बिजली बनेगी, वहां दूसरे की जगह जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जो है इंडस्ट्रीज के अंदर जाएगी, वहां प्रोडक्शन बढ़ेगी, अगेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और ज्यादा प्रोडक्शन होगी। या इवन गाड़ियों में भी जाएगा और सब में भी जाएगा, लोग कम्यूट करेंगे, लोग मिलेंगे, अगेन प्रोडक्शन होगा, कार्गो सर्विसेज है, दुनिया भर की सर्विसेज है। लेकिन गोल्ड में करोगे अगर आप इंपोर्ट, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगेन वो भी घाटा कुछ हद तक अच्छा होता है, वो भी घाटा कुछ हद तक डिपेंड करता है घाटा किस वजह से हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसका इससे रिलेशन नहीं है सर। फिस्कल डेफिसिट इसमें रुक जाता है थोड़ा सा। ऑब्वियसली ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि तेल के पैसे कहां से दोगे, यहीं से ही आएगा अगर घाटा हो गया तो। लेकिन उसके लिए अलग टर्म है करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD बोलते हैं, जो कि आज के टाइम में हमारा अच्छा चल रहा है, पहले बिगड़ भी गया था। तो गोल्ड की इंपोर्ट की वजह से, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गोल्ड का इंपोर्ट कर रहे थे, उसको हमने रोक दिया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा के गोल्ड के ऊपर, तो अब हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है गोल्ड का बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। प्लस हमने कुछ स्कीम्स भी लॉन्च की उसके लिए, सुना होगा आपने, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। लोगों को बोला कि आप अपना गोल्ड बैंक में जमा करो, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आप गवर्नमेंट के गोल्ड के बॉन्ड खरीदो। कई लोग गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो उसके लिए बॉन्ड ही खरीद लो भाई, गोल्ड बाहर से तो मत मंगाओ, यहीं का पैसा यहीं कहीं रहेगा, इंपोर्ट बिल तो नहीं बढ़ा ना हमारा। सर क्लियर है? FRBM एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था इसी के लिए, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। कभी कुछ लक्ष्य रखते हैं ना आप लोग भी, जैसे लाइफ में कई सारे टारगेट्स रखते हो कि भाई ये करना है वो करना है, तो आप अपने कुछ रेजोल्यूशंस लेते हो कि सर नहीं अब तो 2 घंटे तो मैं ये पढ़ूंगा 3 घंटे तो पढ़ूंगा। ऐसे गवर्नमेंट ने पास किया था FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। फुल फॉर्म में इसलिए कहते हैं इसकी रेलेवेंट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। इसके अंदर ही लक्ष्य है कि जो भी अब हम खर्चे करेंगे, हम कंट्रोल्ड खर्चे करेंगे। कैसे खर्चा? हम इतना टारगेट रखेंगे, जब हमने खर्चे का टारगेट रख लिया, फिस्कल डेफिसिट रख लिया, तो ऑब्वियसली हमारा खर्चा लिमिटेड रहेगा। हम अपनी सब्सिडी लिमिटेड रखेंगे, बेसिकली प्रोग्राम्स वगैरह हम थोड़े से सोच समझ के चलाएंगे, ठीक है सर। अगेन अब कई सारे बेसिकली 9 फोकस एरियाज हैं पूरे के पूरे बजट में। 9 फोकस एरिया, 9 फोकस पिलर्स आते हैं गवर्नमेंट के बजट के अंदर। मैं पहले के पहले उन 9 के नाम लिख रहा हूं आपके पास, 9 के नाम लिख रहा हूं आपके पास, और एक एक को डिस्कस करूंगा उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है सर, सबसे पहला है कृषि और किसान सुधार, कृषि और किसान सुधार, ठीक है। कृषि और किसान सुधार, कृषि और किसान सुधार, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये फोकस एरिया पहला है बजट का। ऐसे टोटल 9 फोकस एरिया जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला फोकस एरिया है एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि एवं किसान सुधार, पहला फोकस एरिया। दूसरा फोकस एरिया सर ग्रामीण सेक्टर, रूरल सेक्टर। तीसरा सोशल सेक्टर, सोशल सेक्टर, सामाजिक सेक्टर या सामाजिक क्षेत्र। बजट को इस तरह से कि बजट इज नॉट अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, बजट इससे बहुत बड़ी चीज है। अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज में बजट का आवंटन कर रही है किसी भी क्षेत्र के अंदर, आप समझ लो उस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस एरिया है। और अगर गवर्नमेंट का फोकस एरिया उसमें है, आप देखना बिजनेसेस भी उसी साइड में आने लगते हैं। अभी खुद आप देखना भी जब मैं बताऊंगा इस चीज। चौथा सेक्टर है सर शिक्षा, एजुकेशन, स्किल्स,
शिक्षा कौशल, शिक्षा एवं कौशल एवं नौकरी, शिक्षा एवं कौशल एवं नौकरी विकास, एजुकेशन स्किल्स एंड जॉब क्रिएशन। फोर्थ है सर। फोर्थ है सर, पूरा एक ईयर। फिफ्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, इन्वेस्टमेंट सबको पता ही है, ठीक है। सिक्स्थ है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है। सेवेंथ है सिक्स वाले ने बोले वित्तीय, हाँ वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय क्षेत्र के सुधार। सेवेंथ फोकस है गवर्नेंस, गवर्नेंस, आई थिंक गवर्नेंस समझ होंगे आप लोग। एट्थ है फिस्कल डिसिप्लिन, राजकोषीय डिसिप्लिन। लास्ट है टैक्स रिफॉर्म, कर सुधार, कर सुधार। अगेन एक एक एरिया को पकड़ के उसके अंदर क्या क्या चीजें अनाउंसमेंट है, कुछ इस साल हुई है, कुछ पिछले सालों वाली हुई है, ठीक है। वो मैंने क्लब कर दी है, पिछले साल के बजट या जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें आई है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा उसमें कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना सब लोग, उसका थोड़ी सी लंबी चले, बट मैं बजट को पूरा कवर करना चाह रहा हूं। रीजन ये बॉस, इससे बहुत सवाल आते हैं, और सिर्फ मैं बजट ही कवर नहीं कर रहा हूं, कई सारी और स्कीम्स भी कवर कर रहा हूं जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और एक बारी आपके पास एक का एक पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएगा जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। इसके बाद एक और क्लास भी होगी गवर्नमेंट स्कीम्स की, ठीक है। लेकिन फिलहाल इससे हमारा काम चल जाएगा इस साल, ठीक है। सबसे पहला क्षेत्र सर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि एवं किसानों के लिए जो सुधार किए गए। सर सबसे पहले गवर्नमेंट ने इस साल बजट में क्या किया है सर, क्या किया है सर? इस साल एक तो लक्ष्य रखा है, एक लक्ष्य रखा है किसान की इनकम, फार्मर्स की इनकम डबल करने का, फार्मर्स की इनकम डबल करने का। कब? 5 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर मतलब 2022 तक। गवर्नमेंट का सबसे पहला लक्ष्य है 2022 तक किसान की इनकम डबल कर देंगे सर हम। तब तक वैसे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, तो यूजुअली लक्ष्य मैंने देखा गवर्नमेंट तभी रखती है, मतलब जो नहीं होने वाली इलेक्शन होने हैं क्योंकि, ठीक है। बट एनीवेज ठीक है। सो सबसे पहला लक्ष्य है 2022 तक किसान की इनकम डबल, किसान की इनकम डबल, ठीक है। ये पहली चीज है जो इसके अंदर गवर्नमेंट ने करके। कैसे डबल होगी सर? ऑब्वियसली इसके अंदर आवंटन करेंगे, फंडिंग वगैरह देंगे इसी क्षेत्र के अंदर, तो किसान की इनकम डबल हो जाएगी। एक योजना है लॉन्च इस साल बजट में नहीं हुई है, बट इसको थोड़ा सा फोकस दिया गया है, वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, सिंचन या सिंचाई कह लो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। पूरा नाम ये इंग्लिश वालों को भी ऐसे ही याद करना पड़ेगा बिकॉज ऐसे ही लिखा गया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। स्पेलिंग कौन सिंचाई के लिख सकता हूं? SINCHA, ठीक है। अगेन सर ये किसके लिए है? ये इरिगेशन के लिए है। क्यों है इरिगेशन के लिए योजना? अगेन इरिगेशन के लिए क्यों लॉन्च की? हमें तो इतने साल तो हो गए, क्योंकि आज भी हमारा 54% जो भी हमारी खेती का एरिया है, जो भी हमारी खेती का एरिया है उसका 54% हिस्सा, एग्जैक्ट बता रहा हूं 54% हिस्सा, 54%, डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के उससे बता रहा हूं मैं, 54% हिस्सा ऐसा है जो कि मॉनसून पर निर्भर है, बारिश पर निर्भर है, जो कि 54% हिस्सा। सिर्फ 46% ऐसा है जिसके पास की सिंचाई की व्यवस्था अवेलेबल है, ट्यूबवेल्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू, डैम के थ्रू, जैसे 54% हिस्सा ऐसा है जहां पर कि पानी के लिए अभी भी सर बारिश बरसेगी तो खेती हो, और बारिश नहीं बरसी सर नुकसान हो जाता है। सबसे ज्यादा ऐसा बिगड़ा हुआ इससे मैंने आपको बताया भी था महाराष्ट्र के अंदर, मराठवाड़ा, विदर्भ, और अभी फिर न्यूज आई थी कल परसों, अगर किसी ने सुनी हो तो, किसानों ने फिर खुदकुशी की, और मैंने आपको बोला भी था किसानों ने खुदकुशी कहां सबसे ज्यादा करते हैं? महाराष्ट्र। कारण भी बताए थे, 1-2 कारण थे सर।
सर जैसे आप बोल रहे हो कि 54% एरिया डिपेंडेंट है मानसून के ऊपर। अगर सर बारिश नहीं होती तो उनकी सिंचाई खराब हो जाती है, लेकिन सर मतलब खेती खराब हो जाती है। सर मोस्टली ये भी तो देखा जाता है कि ज्यादा मानसून बरसने की वजह से खराब हो बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। फिर वो तो वहाँ पे भी डिपेंडेंट हो। बिल्कुल ठीक है। यहाँ मानसून होती नहीं ना, यहाँ तो ऐसे एरिया जैसे एक्चुअली मैंने सर पिछली बार अब ये धान सारे खराब हुए, उसका कारण अलग था ना, बेमौसम की बारिश थी, वो तो एक अलग चीज है। पहले पानी तो पहुंचे, 54% तो ऐसा ऐसा जहाँ पानी नहीं पहुंच रहा भाई, एटलीस्ट वहां पे व्यवस्था तो पानी की है भाई। जैसे एक होता है कि हम भूकंप निरोधी इमारतें बनाते हैं, हम इमारत बहुत अच्छी मजबूत बनाते हैं, ठीक है, भूकंप आता है कई बार टूट भी जाती है, लेकिन हमारे घर के ऊपर वो तो है, छत तो है। कई लोग हैं रैन बसेरे में वो सब रह रहे हैं, वहां तो मतलब छत ही नहीं है। आप लोगों को भूकंप आए, हाँ सर वो भी बनेंगे ये भी बनेंगे, मान लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं एटलीस्ट हमारे यहाँ छत तो है हमारे ऊपर। तो वो जो एटलीस्ट 46% वाला किसान है वो कह रहा है मेरे पास अवेलेबिलिटी तो है, अगर बारिश नहीं आई मैं सिंचाई तो कर सकता हूं। बाढ़ वाला यस, उत्तराखंड में किसको पता था, आ गई। लेकिन मैं कह रहा हूं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एटलीस्ट 46% के पास पता तो है कि बारिश नहीं आई तो मैं सिंचाई कर सकता हूं। ऑप्शन भी तो है। बारिश ज्यादा होगी तब एक अलग इश्यू होगा, तब देखेंगे। मैं कह रहा हूं या तो बारिश ही नहीं होती, अगर नहीं हुई तो हमारे किसान सफर करेंगे। सर वो तो एक टेम्पररी कंडीशन होगी ना, कुछ समय के लिए अगर बारिश हो भी नहीं जाता तो वो ऐसे ईयरली जो वही मैं calendar बता है, उसमें तो वही मैं इनको बता रहा हूं, ठीक है ना सर, ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। ऐसे मैं कई योजना बताऊंगा, कुछ एक इंपॉर्टेंट डिटेल में बताऊंगा, कुछ एक का सिर्फ ऊपर से बता दूंगा ये किसके लिए है, ठीक है। आगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सर, एक तो पहली बात तो 5 साल के लिए चलाई गई है, 5 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए, ठीक है। इससे पहले कुछ स्कीमें चलती थी, इससे पहले कुछ स्कीमें चलती थी, ये वाली AIBP, स्कीम्स के नाम है, शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली स्कीम के। पहले अलग अलग इरिगेशन के लिए स्कीम्स चलती थी गवर्नमेंट की। AIBP सर ये क्या थी, इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहो लिख सकते हो, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है अभी मत जानो, रीजन है ये बंद हो चुकी है स्कीम्स, तो इनके बारे में जानने के सेंस में। IWMP सर ये वाटर शेड्स के लिए थे, बस इतना याद रखना, वाटर शेड्स के लिए प्रोग्राम था। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए प्रोग्राम था सर। ये 3 स्कीमें थी सर। प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना बनी है सर, इन तीनों योजनाओं को कंबाइन करके बनी है प्रधानमंत्री सिंचाई। अभी क्वेश्चन आ जाएगा कौन कौन सी स्कीम को कंबाइन करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई गई है। कितने सालों के लिए सर? 5 सालों के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए चलेगी। उसके बाद क्या होगा तब की तब देखेंगे सर, हो सकता है रिन्यू हो जाए, ना भी हो रिन्यू, कई सारी चीजें। सर ये योजना चलेगी कैसे, ये योजना की पॉलिसी कौन बनाएगा, ठीक है। इसके लिए एक कमेटी बनी है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, NSC भी बोलते हैं इसको। वो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन की बात नहीं कर रहे, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, NSC ये वाला शॉर्ट फॉर्म। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, बस इनकी फुल फॉर्म लिख लो, बस मैं कहते हैं बिकॉज ये स्कीम बंद हो चुकी है, इनके बारे में जानने का कोई फायदा नहीं है। बता रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, पहली बात तो 5 साल के लिए लॉन्च हुई है वो, ठीक है, लास्ट ईयर ही हो गई थी। प्लस ये जो सारी स्कीम है, पहले ये चला करती थी, इनको कंबाइन करके ये पूरी बना दी गई है, ये पूरी बना दी गई है। अब सवाल है सर इस योजना के लिए पॉलिसी कौन बनाएगा, उसको क्रियान्वयन कौन करेगा? तो सर पॉलिसी बनाएगी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, एक कमेटी बनेगी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, पॉलिसी ये बनाएगी स्कीम के अंदर क्या करना है, कौन से एरिया को फोकस रखना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस में रखना है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है सर। और जान के आपको खुशी होगी, इसको हेड कौन करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री साहब। कोई भी अगर चीज को प्रधानमंत्री साहब हेड कर रहे हैं सर, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब ये योजना बहुत अच्छी शायद चलेगी, शायद कंफर्म नहीं है। वो गंगा के लिए प्रधानमंत्री हेड करते थे, बट आज तक हुई नहीं, बट खैर हो सकता है सर। हाँ जी सर बताइए। सर ये फर्स्ट क्या है? AIBP, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है।
क्लियर? अब मैंने कहा है कि ये जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, ठीक है, इसके लिए पॉलिसी कौन बनाएगा? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। इसको हेड कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री साहब। अब ये क्या करेंगे सर? ये योजना बनाएंगे, ये योजना बनाएंगे। इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? इसका क्रियान्वयन के लिए एक और कमेटी बनी है सर, दैट इज नेशनल, और इंपॉर्टेंट है इस बार के सवाल के लिए वाली योजना, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसको हेड कौन करेंगे हमारे साथ? इसको हेड करेंगे हमारे वाइस चेयरमैन साहब। रुक जाओ, इसको हेड कौन करेंगे? वाइस चेयरमैन साहब, नीति आयोग के। और ये क्रियान्वयन करेंगे इस पूरी की पूरी पॉलिसीज का। बताइए सर, पूछो। हो गया ना क्लियर? पहले सुनो, फिर सवाल आराम से पूछ लेना मेरे से, ठीक है? चाहिए उसको लेकिन इस पॉलिसी में एनएससी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को पहले ये लिख लिया तुमने? ठीक है। तो मैंने कहा स्कीम के लिए पॉलिसी के इसके अंदर करना क्या क्या है। हमें सबको पता है इरिगेशन के लिए, लेकिन इरिगेशन भी कोई सिंपल तरीका नहीं। इरिगेशन भी कई टाइप्स होती हैं। कौन सी इरिगेशन करोगे? केनाल वाली करोगे, डैम बनाओगे, माइक्रो इरिगेशन करोगे, ड्रिप इरिगेशन करोगे, दुनिया भर की स्कीम में है। कौन से एरिया में करोगे? राजस्थान में करोगे, यूपी के कौन से एरिया में करोगे, बिहार के कौन? पॉलिसी बनानी पड़ती है सर, पॉलिसी बनानी पड़ती है। कृषि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा किसानी है, रूरल आबादी है हमारे क्षेत्र की, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जिसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये पॉलिसी बनाएंगे सर। अब इन्होंने तो पॉलिसी बना ली, ये तो नेता लोग हैं, काम तो कोई एग्जीक्यूटिव ही करेगा, कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा, या मैं ही नहीं कह रहा पढ़े लिखे नहीं है ये, पर थोड़े से पढ़े लिखे लोग करेंगे। तो उसके लिए कमेटी अलग से बनाई गई, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, नाम में भी दिखा होगा एग्जीक्यूटिव, कार्यपालक, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसको हेड करेंगे वाइस चेयरमैन साहब, किसके? नीति आयोग के। एक नया संस्थान बना है नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करेगा। इसके वाइस चेयरमैन साहब इसको हेड करेंगे, और ये सारे पॉलिसी को क्रियान्वयन करेंगे जो भी ये बनाएंगे इरिगेशन सेक्टर। अब एक क्वेश्चन सवाल हुई, वाइस चेयरमैन साहब कौन है नीति आयोग के? मिस्टर अरविंद नहीं, पनगरिया। ये कमेटी नीति आयोग बना है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर, ठीक है? पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसकी जगह नीति आयोग हो गया। इसके बारे में हम खैर कभी डिटेल में कर लेंगे। और योजना का फोकस आप समझ ही गए होंगे, इरिगेशन के ऊपर है, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर है, जो वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, जो बारिश का पानी आता है उसको कैसे प्रिजर्व करें, किसानों तक कैसे पहुंचाएं, माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं कई जगह पे, जैसे जो आपका असम वाला है, वहां पे शायद ड्रिप वाला इरिगेशन चल जाए, स्प्रिंकलर वाला चल जाए, कई चीजें सारी की सारी सबकी सबसे इसी योजना के तहत करेंगे। अच्छा खासा आवंटन किया गया इसके लिए। आवंटन का मतलब होता है फंड एलोकेट किया गया है, विच इज गुड अगेन, ठीक है सर? सर पनगरिया नहीं बताना कुछ नहीं, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है सर, वो इसके हेड होंगे जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है सर? अच्छा, एक और चीज जो लॉन्च की गई है, अगेन इस साल नहीं करी गई है, लेकिन मैं इस साल क्यों करूंगा, क्योंकि बजट में इस साल दोबारा मेंशन की गई है कि हम और पैसा दे रहे हैं इसके लिए। वो है सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड बता रहा हूं सॉयल हेल्थ कार्ड सर, इससे क्या होगा? जो भी हमारे किसान हैं, अभी होता क्या है, हमारे किसान है भाई, अब कुछ तो पढ़े लिखे कुछ नहीं है, ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है, और छोटे किसान बहुत ज्यादा हैं। उनको नॉलेज तो है नहीं सर, क्योंकि उनकी मिट्टी के अंदर कितनी खाद है, कितनी क्या क्वालिटी है, वो क्या करते हैं, वो खाद के पैकेट आते हैं, सारे डाल देते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन मिट्टी को क्या चाहिए था, उसकी फसल को क्या चाहिए था, वो उनको पता ही नहीं है। चाहिए था कितना, क्या मिनरल चाहिए था, उनको पता नहीं है। वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजर डाल देंगे, उनको जितनी समझ है भाई कि डालना ही चाहिए। अब कितना डालना है, जैसे दवाई है, आपको पता है क्रोसिन है बुखार की दवाई, आपको चढ़ गया सर बुखार, किसान के साथ भी तो ये होती है बेचारे को, किसान खेती करता है तो कीड़ा लग जाता है, या उसकी किसान की फसल नहीं हो रही होती, क्या करते हो आप? क्या करते हो? आप दवाई खाते हो। अब कितनी खानी है सर? एंटीबायोटिक भी आप आज खुद खा लेते हो, गलत है ना, कहते हैं कि डॉक्टर की परामर्श से लो, ठीक है? सेम गेम यहाँ पे भी है सर। क्रोसिन है दवाई, सबको पता है, पेस्टिसाइड है सबको पता है, उर्वरक है सबको पता है, कितना डालना है सर ये तो कोई अनुभवी बताएगा ना। आप क्रोसिन आपको बोला बुखार के लिए, अब किसी ने बताया नहीं कितनी, आप 10 की 10 गोली खा गए भाई, हो सकता है नहीं पता, तो कहीं बुखार चढ़ गया, उसने कहा क्रोसिन खा लो, वो किसान है वो खा लो, सारी खा गए, और आपने बताया नहीं कितनी खानी है, तो हम सारी खा गए। होता है ना जो वो गले की दवाई होती है, वो कोरेक्स वगैरह, सर वो गले के लिए कर लो, सर पूरी पी गए, खैर उसको पीने से होगा नहीं कुछ भी, पीते भी है, ठीक है? बट सो मेरा मतलब है डॉक्टर का कंसल्टेशन, एक अनुभवी बंदे का कंसल्टेशन जरूरी है। गवर्नमेंट ने वही चीज लॉन्च की है।
हमारी कई सारी सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं जो बनाई जाएगी इस योजना के तहत, सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए, सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी। उसमें विशेषज्ञ होंगे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होंगे। वो क्या करेंगे, आपकी फील्ड को विजिट करेंगे या आप अपनी मिट्टी वहां पे ले जाइए, टेस्ट करके आपका एक कार्ड बनाएंगे, सॉयल हेल्थ कार्ड, बताएंगे आपकी मिट्टी में ये चीजें हैं और आप कौन सी खेती करना चाह रहे हो। सर गेहूं की, अच्छा गेहूं की करना चाह रहे हो तो आपकी मिट्टी में ये है, इतना इतना और डाल दो। हर 3 साल में ये कार्ड रिन्यू होगा, हर 3 साल में, उससे पहले भी जा सकते हो, हर 3 साल में कार्ड रिन्यू होगा। तो हुआ क्या, किसान को एक खेती करनी थी, ठीक है, अब खेती करनी है तो उसके लिए पेस्टिसाइड भी चाहिए, फर्टिलाइजर भी चाहिए, उर्वरक भी चाहिए और एक कीटनाशक भी चाहिए। कितने चाहिए वो बताने वाला उस बंदे को मिल गया, उससे बहुत फायदा होगा। क्यों, क्योंकि ये कीटनाशक और उर्वरक के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है और जनरली किसान ना जानने के कारण ज्यादा डाल देता है, पैसे बचे गवर्नमेंट के, किसान के भी पैसे बचे, सब्सिडी से फ्री में तो नहीं मिलता, वो भी पैसे बच गए। प्लस एक समस्या है यूट्रोफिकेशन, जो इसके कारण बढ़ती है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये सारे जो पेस्टिसाइड है, जब बारिश आई या जब आपने सिंचाई करी, ये सारे का सारा बह के वहां की नजदीकी जो आपकी लेक है या रिवर है उसके अंदर चला जाता है और यही फिर आपकी फूड चेन में चला जाता है। मछली खाता है कोई बंदा, उसके साथ चला जाएगा, या इवन ये जो खेतों में अगर आपने एक्स्ट्रा डाल दिया तो फसल के अंदर जाएगा, फसल तो जैसी होगी लेकिन आप खाओगे अगर ठीक हो गई तो आपकी फिर बॉडी में चला जाएगा, फिर बीमारी। और एक बीमारी है यूट्रोफिकेशन वाली, ये इससे क्या है, नदियों के अंदर जो भी पेस्टिसाइड उर्वरक जाएगा, ठीक है, ये फिश के अंदर जाएगा, वहां के सी का जो पूरा वातावरण है, रिवर का जो वातावरण है उसको प्रदूषित करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यही पानी हम पीते हैं, वही मछली जो है उसको हम खाते भी हैं, तो ये हेल्थ के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। इन सारी बीमारी से हटने के लिए हमने लॉन्च किया है सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और योजना लॉन्च की गई, देखो मैं योजना ही बताऊंगा सारी की सारी गवर्नमेंट्स की, बट इन्हीं से सवाल आएगा, सारी योजना इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा। जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड था उसके लिए इतना बता दिया, दूसरे के लिए इतना, जितना मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट। कोई भी बंदा अगर डिटेल पढ़ना चाहे फील फ्री गूगल पे टाइप कर देना, उसके ऊपर मिल जाएगा, नहीं तो मेरे से डायरेक्टली पूछ लेना, ठीक है। एक और योजना है सर, परंपरागत कृषि विकास योजना, इंग्लिश वाले भी ऐसे ही लिखेंगे इसको क्योंकि इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं आया अभी तक। परंपरागत PARA, परंपरागत कृषि विकास योजना, याद रखना, बीजेपी गवर्नमेंट है, हिंदी पे फोकस रहेगा ही रहेगा, एग्जाम में ना रहे बट एटलीस्ट बजट में जरूर रहेगा। परंपरागत कृषि विकास योजना, अब ये योजना किसके लिए है? ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है सर? 5 लाख एकड़, 5 लाख एकड़ जो भूमि है, 5 लाख एकड़ जो भूमि है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर लाया जाएगा 3 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है सर? सवाल उठ रहा होगा मन में। देखो, एक तो होती है जो हम खेती करते हैं पेस्टिसाइड के माध्यम से, केमिकल डाल के, ठीक है। एक फार्मिंग होती है जो हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से यूज करते हैं। आपको पता है नीम अपने आप में बहुत बड़ा कीटनाशक है, या गाय का गोबर या वो सब जो होता है पाउडर, वो अपने आप में बहुत बड़ा उर्वरक है। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके जो खेती की जाएगी दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। उससे फायदा क्या होगा सर? नेचुरल लेते हो, ठीक है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, कहते हैं ना सर, फ्री का इलाज, मॉर्निंग वॉक फ्री, योगा फ्री, ठीक है, आयुर्वेद की चलो दवाई नहीं आ गई, ठीक है, सो फ्री, यही चीजें फ्री वाली है सर। नेचुरल तरीके से, जैसे पहले भी लोग किया करते थे, गाय का उड़ा दी, इवन पत्तियां, आपको पता है जो पेड़ की जो पत्तियां गिर जाती है वो अपने आप में बहुत बड़ा वो होती है मैन्योर, उर्वरक, खाद के रूप में। ये किसानों को भी पता है ये चीज, लेकिन कारण क्या है? इसके लिए टाइम चाहिए होता है और पैसा चाहिए होता है। भाई एक दिन में योगा से ठीक नहीं हो गए, बुखार चढ़ गया, वो भाई क्रॉसिंग समझ रहे हो, बुखार नहीं हो योगा से उतरेगा, अनुलोम विलोम करो और सब कुछ है, समय लगेगा, समय लगता है, ठीक है। उसके लिए पैसा भी चाहिए, समय का मतलब है पैसा चाहिए, भूमि को तैयार करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तभी गवर्नमेंट ने ये योजना शुरू की है, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर लाया जाएगा कृषि भूमि को, उसके लिए गवर्नमेंट अनुदान भी देगी, सब्सिडीज भी देगी और कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ सके। और आपको एक बात, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जो प्रोडक्ट है महंगा बिकता है, नेचुरल की अपेक्षा महंगा बिकता है, क्योंकि लोगों की हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है, ना पेस्टिसाइड ना कुछ। गवर्नमेंट को भी ये बात पता है, किसान को भी कुछ हद तक ये बात पता है, बट किसान कह रहा है सर मेरे को तो हर साल चाहिए ना पैसा, क्योंकि मोस्टली छोटे किसान है हमारे पास, बड़े नहीं है, छोटे किसान है। सर क्या किया जाएगा? दिस इज द बेस्ट, गवर्नमेंट खुद ही स्टेप इन करेगी, तभी ये फिस्कल डेफिसिट कह लो जो भी कह लो, बट ये अच्छा फिस्कल डेफिसिट होगा। अगर हम खर्चा यहां पे कर रहे हैं
तो ये अच्छी चीज हो। फिर अभी तो गवर्नमेंट पैसा दे रही है, उसका किसान अपने आप ही लोन लेके इसी में लग जाएगा, जो गवर्नमेंट चाहती है। गवर्नमेंट का काम होता है बल देना, शुरुआत करना, क्योंकि शुरुआत करने में प्राइवेट वाला डरता है। लेकिन एक बार गवर्नमेंट ने बल दे दिया सर, तो आगे बढ़ जाते। गवर्नमेंट ने देखो ना कैसे आईटी इंडस्ट्रीज को बल दिया था पहले, एक सनसेट क्लॉज डाला हुआ था, 5 साल तक सर कोई टैक्स नहीं। अभी स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ, इसका मैं डिस्कस करने वाला हूं। 3 साल तक कोई टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा जो नया स्टार्टअप है 2016 से जो नई कंपनी लगा रहा है। अगर वो फेल भी हो गया कोई बात नहीं, जल्दी से निकल लो। गवर्नमेंट क्यों कर रही है ये चीज? स्टार्टअप तो पहले भी आप भी खोल सकते हो, डर लगता है सर, पैसा कहां से लाओगे? पैसा डूब गया, गवर्नमेंट के लोग टैक्सेस आ रहे हैं लोगों के। अब मैं इंडिविजुअल हूं, मैं अगर शुरू करना स्टार्टअप, यार नहीं चला तो सबसे पहले डर यही होता है। अब इसको नेगेटिव थिंकिंग कह लो, जो भी कह लो, भाई पैसा जा रहा है, नहीं चला तो, अभी नहीं चला तो फिर गवर्नमेंट आ जाती है, सर नहीं चला हम आपको फ्री में कोलेटरल दे रहे हैं मुद्रा योजना के तहत, जो मैं भी डिस्कस करने वाला हूं, आप करो शुरू, चलेगा, भरोसा रखो, हम भी साथ देंगे। कि गवर्नमेंट को भी पता है नौकरी चाहिए आजकल युवा को, क्योंकि हमारी आबादी देखो ना 65% आबादी 35 साल से नीचे है। उस 35 साल की आबादी का करोगे क्या? काम ही करवाओगे सर इससे? काम नहीं करवाओगे तो फिर नारे लगाएंगे कहीं पे भी जाके, या जो भी करना होगा करेंगे। भाई उसको काम अगर नहीं करने दोगे वो क्या करेगा? या तो उसको नौकरी दो, या उसको ऐसे प्रबंध, ऐसे कुछ ऑप्शन दो कि भाई पैसा हम दे रहे हैं तो अपना नया बिजनेस शुरू कर ले। बड़े बड़े नहीं कह रहा, छोटे छोटे से। तो उसके लिए गवर्नमेंट इज द राइट पर्सन। गवर्नमेंट का पर्पस भी यही है, नहीं तो कौन करेगा? प्राइवेट वाला तो करेगा नहीं, बोलेगा भाई आप इंग्लिश नहीं आती, चल निकल। अब कोई इंग्लिश सिखाएगा भी उसको, गवर्नमेंट सिखाएगी सर, गवर्नमेंट सिखाएगी। प्राइवेट वाला सिखाएगा, प्राइवेट आती है तो आ जा भाई, कोई ना कोई बंदा। और सरकार का काम भी ये, देश का मतलब क्या रहेगा? सबसे पहला आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, याद करो आर्टिकल 21, जीने का अधिकार। सर अगर आप उसको पढ़ना ही नहीं सिखाओगे, अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं सिखाओगे, एग्जांपल दे रहा हूं, अच्छी हिंदी बोलना नहीं सिखाओगे, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, डिलीवरी के स्किल, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर, जो भी कुछ ये होते हैं, पैसा नहीं दोगे तो वो अच्छी तरह से जिएगा कैसे? तो एक तरह से आप उसका अधिकार, मौलिक जो अधिकार है वो छीन रहे हो, अगर एक तरह से देखा जाए तो। गवर्नमेंट भी ये समझती है बात, इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च करती है। अगेन कनेक्ट करो चीजों को, कनेक्ट करोगे तो पता चलेगा सब कुछ वही है, बेसिक गेम जो मैंने बताया था, मौलिक अधिकार। सारी चीजें आपके मौलिक अधिकार से ही रिलेटेड है, और सारी गवर्नमेंट उसी को पाने में आपकी मदद करती है, जो कि करना भी चाहिए, जो कि करना भी चाहिए। सर सवाल था आपको? भूले? ठीक है सर, अच्छा ठीक है। तो ये परंपरागत कृषि विकास योजना एक चीज हुई। एक और है सर, एक और है योजना, अगेन लॉन्च अभी नहीं हुई है, जो नई लॉन्च होगी वो भी बता रहा हूं मैं, ये पहले से चल रही है। वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये किस लिए है सर? ये किस लिए? रोड बनाने के लिए, बेसिकली ऑल वेदर रोड बनाने के लिए। चल भी रहा है इसका काम, पूरी योजना चल रही है, और ज्यादा आवंटन कर दिया गवर्नमेंट ने इसके। ठीक है, तो अगेन आपको पता होना चाहिए, ग्राम सड़क पूछ ले तो मतलब क्या है, नाम ही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। गांव को कनेक्ट करेगी सर, गांव को कनेक्ट करेगी। ऑल वेदर रोड्स, ऐसे नहीं सर मिट्टी वाले बनाए, बारिश आई बह गए, जनरली जो बनते हैं ऐसे नहीं, थोड़े से रोड बनाएगी ठीक ठाक से, एटलीस्ट भाई गाड़ी चल सके, ट्रक ना चले गाड़ी तो चले, पर खैर वो ट्रक वाले बना रहे हैं आजकल। खैर अच्छा सर, अच्छा एक है आपका दुग्ध योजना, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। बहुत ज्यादा कृषि हमारी दूध पे आधारित है, आपको सबको पता है, जो सारी भैंस वैंस के जो दूध वगैरह जो भी कुछ कह लो, अमूल कह लो, जो भी कह लो, कहीं ना कहीं जानवर इन्वॉल्व है इसके अंदर, बिना उसके दूध नहीं बनता है मेरी जानकारी में। ठीक है, उसके लिए कुछ चीजें लॉन्च की गई हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। एक है पशुधन संजीवनी, पशुधन संजीवनी। इंग्लिश वाले वर्ड सुन के घबराओ मत, ये है नाम प्रोग्राम का, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। पशुधन संजीवनी, संजीवनी मतलब बीमारी दूर हुई थी, तो ये एनिमल वेलनेस प्रोग्राम है सर। हिंदी वाले का ज्यादा फायदा है, थोड़ी सी भी आपको हिंदी पता हो ना, आप प्रोग्राम को वैसे गेस कर सकते हो, बट एनीवे नहीं कर रहे तो मैं तो बता ही रहा हूं। पशुधन संजीवनी ये है एनिमल वेलनेस प्रोग्राम, कि जानवर की हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, दूसरा नकुल स्वास्थ्य पत्र, नकुल स्वास्थ्य पत्र। सर जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड था सर, ये एनिमल हेल्थ कार्ड है, नकुल स्वास्थ्य पत्र।
वो उतना मुझे भी पता नकुल का क्या रोल है उसमें। सर इन लोगों का ऐसा नाम सोचते कहाँ से? ये है ना IAS ऑफिसर जो आप में से भी कुछ लोग हैं, यही करते हैं वो, हिंदी मीडियम के भी लोग हैं वो संस्कृत है यार। हाँ। अच्छा एक दूसरा आगे बढ़ते हैं यार। ई सर ये किसके लिए है ना कुछ व्हाट्सएप पर? ये भाई एनिमल हेल्थ कार्ड, एनिमल हेल्थ कार्ड। ई पशुधन, ई पशुधन हार्ट, बता रहा हूं बता। हाँ इसमें इंटरनेट आ गया। ये क्या है सर? सर देखो ऑनलाइन सुन बोल लो। एक मिनट एक जना बोला फिर यहाँ डिस्कशन अभी मत करो भाई। ई पशुधन हार्ट, HAAT, जैसे दिल्ली हार्ट है आपका, वही वाला हार्ट है। ई पशुधन हार्ट। सर ये क्या करेगा? सर ये क्या करेगा? ये ऑनलाइन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ऑनलाइन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा एनिमल ब्रीडर्स के लिए। ऑनलाइन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा एनिमल ब्रीडर्स के लिए। बस इतना ही लिख लो, काफी ऐसे समझाने की जरूरत नहीं है। सर ये ब्रीडर क्या होता है? हाँ वही ठीक है। सो इट्स ऑनलाइन कनेक्टिविटी या पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है एनिमल ब्रीडर्स के लिए। एक्चुअली कई सारी प्रजातियां वगैरह होती हैं, कुछ हेल्दी होती है, कुछ ज्यादा दूध देती है, कुछ कम देती है, तो उसके लिए एक ऑनलाइन मैकेनिज्म। ठीक है, डन। अगला है नेशनल जीनोमिक सेंटर। एक बन रहा है नेशनल जीनोमिक सेंटर, नेशनल जीनोमिक सेंटर फॉर इंडिजिनियस ब्रीड्स। ये चौथी चीज है जो डेयरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, दुग्ध योजना के लिए, दुग्ध प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल जीनोमिक सेंटर फॉर इंडिजिनियस ब्रीड्स। इसके अंदर आते हैं इसको। हाँ जी, ये दूध के लिए है सर, दूध की उसको बढ़ाने के लिए। एक मिनट, हिंदी में है राष्ट्रीय देशी नस्ल जीनोमिक सेंटर। ये क्या करेगा सर? ये आगे एक सेंटर, रिसर्च सेंटर बनाया गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट एक रिसर्च सेंटर बनाएगी नई ब्रीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे बनाए भी थे कई सारे, गोट के लिए कुछ याद हो तो बनाया था, गोट के लिए, इवन बफेलो के लिए, जो याद हो तो करनाल वाला एक सेंटर है, रिसर्च सेंटर, उसने कुछ बनाया था। मुझे नाम नहीं, हिसार में जो है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उसने कई सारी ब्रीड्स नई डेवलप की थी। उन ब्रीड्स का फायदा क्या था सर? ज्यादा दूध देती हैं, वो कम बीमार पड़ती हैं। तो इसलिए एक सेंटर हमने इसी के लिए बना दिया, इंडिजिनियस ब्रीड्स के लिए, देशी वाली। जनरली हम क्या करते हैं, बाहर की गाय लाते हैं, कई सारे हैं, इसमें भी ब्रीड्स होती है कई सारी। तो हमने ये देखा कि जो हमारी खुद की ब्रीड है, पहली बात तो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, अगर उन्हीं में छोटा मोटा अगर हम रिसर्च करके थोड़े चेंजेस कर दें, सबसे ज्यादा दूध दे सकती है।